नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग दूरदृष्टि वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम बता दिए थे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है और इसके उपचार क्या है। आज हम पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगर आप लोग मानव नेत्र का भाग 4 यानी दृष्टि दोष नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद आप दूरदृष्टि दोष देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है दूर दृष्टि और दोष, यानी दूर के दृष्टि में क्या है, दोष है। दूर के दृष्टि में दोष है, लेकिन ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे, जो दृष्टि दोष रहता है वही दिखाई देता है। बात समझ रहे हैं ना, जो दृष्टि दोष रहता है ना वो दिखाई देता है। जैसे देखिए, दूर दृष्टि दोष है, क्या है, दूर दृष्टि दोष है। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। पहले समझिए, अब लिखिए नहीं, अभी लिखना मना है। पहले वीडियो का क्या देखिए, लास्ट तक देखिए, समझिए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, ठीक ना। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे। सुनिए ना, थोड़ा क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को और आगे थोड़ा लेते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसके क्या कारण है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है तथा उपचार। उपचार यानी हो गया दूर करने के उपाय। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो छोड़ दीजिएगा, गलत बात है। क्या है, गलत बात है। उसका इलाज करवाइएगा। किससे, मास्टर से, गलत बात, डॉक्टर से। किससे, डॉक्टर से। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है तथा उपचार को भी लिखें। जब इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछता है तो 5 मार्क्स में, बोर्ड का या फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। जब इतना सारा क्वेश्चन रहेगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है तथा इसके उपचार क्या है, यानी दूर करने के उपाय क्या है, तो 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और सिर्फ ये पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसके उपचार को लिखे तो 2 नंबर में पूछेगा। तो ठीक है, इसे लिखते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, अभी अभी बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं कि लिखना मना है, लिख सकते हैं लेकिन वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो लिखेंगे मानव नेत्र का वह दोष। देखिए ना, लिख रहे हैं मानव नेत्र का वह दोष। देखिए, यहाँ पे मानव नेत्र इसलिए लिया है, अगर आँख खराब होता है तो मानव का ही ट्रीटमेंट होता है, मानव का ही ट्रीटमेंट होता है। कोई जानवर को देखे हुआ चश्मा पहनते हो, गलत बात। हमेशा क्या मानव पहनता है चश्मा, क्या पहनता है, मानव ही चश्मा क्या करता है, पहनता है, ठीक ना। तो देखिए, मानव नेत्र का वह दोष, दोष में से होता है ये वाला दोष नहीं, ये वाला दोष या ये वाला दोष नहीं, दोष में क्या होता है ऐसा वाला दोष नहीं, ठीक ना। दोष में होता है कमी, दोष में यहाँ क्या होता है, वो दोष तो होता है, दोष है, दोष माने होता है कमी। तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु बउआ दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, कहीं कोई दिक्कत तो बोलिएगा। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु क्या, निकट स्थित वस्तु
निकट स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे ही हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, उसे ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखिए पहले इसे क्या कीजिए, आप लिख लीजिए और सुनिए ना, अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको क्या होगा, मैथ्स और साइंस का मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप यूट्यूब पे जाके प्ले लिस्ट में ढूंढते रह जाइएगा। बात समझ रहे ना। तो देखिए दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं ये बता चुके हैं, बहुत अच्छा से समझा भी दिए, बात को समझना भी है, समझा भी दिए। अब इसे क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए और अगला पढ़ेंगे इसके दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है और इसका उपचार। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष के कारण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूरदृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं, दूरदृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं। देखिए अगर आप निकट दृष्टि दोष का कारण पढ़ लिए हैं ना तो दूरदृष्टि दोष के कारण को आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहा कि निकट दृष्टि दोष में क्या था, नेत्र के गोलक का लंबा हो जाना। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना, दूर दृष्टि दोष में नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या था, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। क्या हो जाना, मोटा हो जाना। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट है तो आप क्या आसानी से परीक्षा में लिख के आ जाइएगा। तो चलिए दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है, तो दूरदृष्टि दोष के दो कारण है। पहला है नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र का गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, यानी बड़ा से छोटा हो जाना। ठीक ना, नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना। और दूसरा है नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। तो सुनिए ना, नेत्र लेंस है, क्या है, नेत्र। तो हमारा जो मानव नेत्र में लेंस जो रहता है ना वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि से क्या है, पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है, तो उसे उपचार के लिए चश्मा में, जो देख रहे हैं चश्मा में, किसमें, चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला उपचार पढ़ेंगे तो बता देते हैं उपचार, लिखेंगे उपचार। और सुनिए ना, किसका उपचार है, तो दूरदृष्टि दोष का उपचार है। बात समझ रहे हो ना। उतना डिटेल 10वीं में पढ़ते हैं तो उतना डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक ना। तो अब है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, हो चुका है। दूरदृष्टि दोष के क्या कारण है वह भी हो चुका है। अब पढ़ेंगे उपचार। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसका उपचार क्या होगा। तो देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को उतना टफ नहीं करेगा क्वेश्चन, ठीक ना, लेकिन हम कॉन्सेप्ट बता दिए। देखिए उपचार लिखेंगे दूर, आंसर है तो काला पेन से लिखते हैं, और समझ रहे ना। हाँ, दूर दृष्टि दोष को, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किसमें हुआ, चश्मे में उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस
ब्रैकेट में लिख देते हैं अभिसारी लेंस, ठीक ना, अभिसारी लेंस। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सुनिए, ये जो दृष्टि दोष है ना, बोर्ड मॉडल है, उसमें जितना भी है मानव नेत्र, अभी जितना भी पढ़ा है ना, मानव नेत्र का 4 वीडियो दे चुके हैं, मानव नेत्र का 4 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में चल जाइए या प्लेलिस्ट में चल जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, जाके पहले वीडियो को शुरू से देखिए, ठीक है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए, इससे आप दूरदृष्टि दोष क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे आप क्या कीजिए, लिख लीजिए तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। तो देखिए, क्वेश्चन लिख रहे हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा इसके दूर करने के उपायों को लिखें। देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज के बाद आपको दृष्टि दोष हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कहता है जरा, क्या कहता है? जरा। क्या जरा? ये मौसम वाला जरा नहीं, मौसम वाला नहीं, जरा मैंने थोड़ा सा, जरा थोड़ा सा नहीं, कहता जरा सा हुआ है, जरा है बाकी। तो देखिए तो जरा क्या है? जरा। अदृष्टि मीन्स क्या होता है? देखने की क्षमता, यानी आंख। जरा दृष्टि दोष, दोष माने होता है खराबी या कमी। दोष माने क्या होता है? खराबी या कमी। जरा दृष्टि दोष माने क्या? दृष्टि में ना थोड़ा सा खराबी हुआ है। दृष्टि में क्या हुआ है? जरा सा क्या हो गया? खराबी हो गया। तो देखिए, 45 या 50 के बाद, 45 या 50 के बाद पुरुष हो या स्त्री, उसे क्या होता है? स्पष्ट देखने में कठिनाई होने लगती है। स्पष्ट देखने में क्या होता है? कठिनाई होने लगता है। तो उसे ही हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अगर उसे पढ़ने के लिए कुछ दीजिएगा तो बोलेंगे कि ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, झिलमिला रहा है, तो आप समझ जाइए। अब क्या चाहिए? समझ जाइए कि उनका आँख कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। तो उससे किसके पास ले जाएगा? डॉक्टर साहब के पास कि मास्टर साहब के पास? गलत बात, मास्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास ले जाए। किसके पास ले जाना है? डॉक्टर साहब, नेत्र विभाग के पास। और समझ रहे ना? आगे देखिए, तो कह रहा है क्या? जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसके दूर करने के उपाय। तो देखिए, यह दोष, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यह दोष बउआ रोड पर देख रहे हैं, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे गजब है। देखिए, मास्टर साहब बोर्ड पे, बउआ रोड पे, गलत बात है। आगे देखिए, वहां देखने से क्या होगा? जीवन क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा, बोर्ड पे पूरा होगा ना। आगे देखिए, तो जरा दृष्टि दोष, तो देखिए लिखेंगे, यह दोष प्रायः बुढ़ापे में होता है। कहाँ होता है? 45 या 50 हो गए तो बूढ़े हो गए, क्या हो जाएगा? बूढ़े हो गए, ठीक ना। तो देखिए, तो यह दोष प्रायः
बुढ़ापे में होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो लिखेंगे जरा दृष्टि दोष। तो देखिए जरा दृष्टि दोष लिखेंगे, यह दोष पराया बुढ़ापे में होता है। क्या होता है? बुढ़ापा में। बुढ़ापा का दौरान क्या होता है? आदमी को थोड़ा थोड़ा क्या होता है? कम दिखाई देने लगता है। क्या होता है? कम दिखाई देने। तो लिखेंगे यह दोष प्रायः बुढ़ापे में होता है। अब सुनिए ना, इस दोष से यानी जरा दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। कोई भी अक्षर होगा उसे क्या होगा? स्पष्ट नहीं पढ़ पाएगा। क्या होगा? स्पष्ट नहीं पढ़ पाएगा। तो लिखेंगे यह दोष प्राय बुढ़ापे में होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं पढ़ पाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति अस्पष्ट नहीं पढ़ पाता है। ठीक, तो देखिए इसे दूर करने के उपाय पढ़ेंगे। देखिए इसे दूर करने के लिए क्या होता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नया नाम हो गया, न ही उत्तल लेंस है न ही अवतल लेंस है। क्या है? बाइफोकल लेंस। देखिए बाइफोकल लेंस जो होता है वह अवतल लेंस से भी बना होता है और उत्तल लेंस से भी बना होता है। यह बुढ़ापे वाला चश्मा होता है, जो बड़ा बड़ा चश्मा होगा। कैसा होगा? ऐसा चश्मा नहीं होगा। बात समझ रहे ना? हाँ, वो क्या होता है? बुढ़ापे वाला चश्मा थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। देखिए उस चश्मा में ना अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों मिला करके बनाया होता है, जिसे हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस। तो देखिए चश्मे का जो ऊपर भाग है उसमें अवतल लेंस रहता है और चश्मे का जो निचला भाग रहता है उसमें उत्तल लेंस रहता है। बात समझ गए? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुआ? इस दोष को, बुआ जी इस दोष को, किस दोष को? तो जरा दृष्टि दोष को। बात समझ रहे हो ना? 10वां में तो आप लिख सकते हैं। इस दोष का मतलब किस दोष को? क्या? किस दोष को? तो जरा दृष्टि दोष को। तो लिखेंगे इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में बाइफोकल इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा स्टार पॉइंट में लिख देते हैं। स्टार पॉइंट क्या होगा? परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। काहे कि 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव। तो देखिए बाइफोकल लेंस दो लेंसों के मेल से बना होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बाइफोकल लेंस कितने लेंस के मदद से बनता है, तो देखिए स्टार पॉइंट में लिखते हैं बाइफोकल लेंस दो लेंस के मेल से बनता है।
बाइफोकल लेंस दो लेंस के मेल से बनता है। देखिए पहला लिख देते हैं, बाइफोकल लेंस में ऊपरी का लेंस, ऊपरी सतह का जो लेंस होता है यानी चश्मा में, कहाँ हुआ है, चश्मा में ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। ऊपरी भाग क्या होता है, अवतल, ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। नीचे वाली भाग उत्तल लेंस होता है। नीचे वाली भाग उत्तल लेंस होता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। पहले इसे क्या कीजिए, लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लगातार पढ़िए। ये नहीं 4 दिन पढ़ लिए, 5 दिन पढ़ लिए, रूटीन चेंज हो गया, ऐसे नहीं। पढ़ने का कोई रूटीन नहीं होता है, पढ़ने का कोई रूटीन नहीं होता है। आपको जब भी टाइम मिले, आप पढ़ाई के लिए आपको टाइम नहीं निकालिए, पढ़ाई के लिए आपको टाइम नहीं निकालना है, दूसरे काम के लिए आपको टाइम निकालना है। पढ़ाई के लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं होता है, जब मन करे तब पढ़िए। ठीक, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।